आज की अपनी किसान चौपाल में हमारे बीच पधारे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय आत्माराम जी, साथ में पधारे महामंत्री सरदूल सिंह जी और भाई अविनाश जी और सतपाल जी कासमिया जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से नक्षत्र सिंह जी, पूरे जिले की टीम का पहले तो मैं स्वागत करूँगी, अभिनंदन करूँगी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पूरी टीम के साथ आप हमारी इस तेल पर किसानों से रूबरू होने के लिए आए हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही पहुँचे हुए बहन शिमला जी, पूर्व विधायक हमारे अंकल श्री किशन जी दुग्गल, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन जी बेदी और हमारे विधानसभा के प्रवासी कार्यकर्ता श्री कांतिम जी, हमारे ओम जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे हरिराम जी और उनकी पूरी टीम और इस क्षेत्र के आसपास से पहुंचे हुए सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, ग्रामवासी। आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम टेल पे रह रहे हैं, बिल्कुल लास्ट हम टेल पे हैं। मेन बात आती है, अगर सिंचाई पानी की हम बात करें तो टेल पे तो पानी वैसे ही नहीं पहुंचता है, और अब जो स्थिति इन्होंने कर रखी है उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इसी बात को लेकर के किसानी और खेती से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ये चौपाल रखी है। पानी के लिए हम शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं, और अब तो जो बात हमारे सामने आई है, जो चीफ के यहाँ रेगुलेशन की बैठक रखी गई थी, उसके बाद बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि शुरू से मैं प्रयास कर रही हूँ, ये मेरा क्षेत्र है तो सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही जीवन यापन हमारा हो रहा है। एक मैं उदाहरण दूँ तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ का जीवन है बिल्कुल एक मछली की तरह है। अगर हमें पानी मिलेगा तो हम जिंदा है, और पानी नहीं मिलेगा तो हमारी हालत बिल्कुल खराब है। ये बात मैंने सरकार के सामने भी रखी है। यहाँ की हमारी धरती बहुत उपजाऊ है, हमें हमारे हक का पानी दिया जाए, यहाँ से हम सोना उपजा के देंगे। लेकिन इस बात को शायद सरकार के कानून तक नहीं पहुँची है, या इसको गौर से नहीं ले रही है। किसी रेगुलेशन की बैठक थी, उसमें भी मानते हैं हम डैम में जितना पानी है उसको भी अगर सही तरीके से मैनेज करके हमें दे दिया जाए। गेहूं की फसल तो इन्होंने हमारी छुड़ाई दी है, हम चाहते हैं कि सरसों की, चने की हमारी फसल पके, उसके लिए भी ये नानुकर करने लगे। इसी बात को देखते हुए प्रेम जी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया और सभी ने मिलकर हमने जो मांग की, लास्ट में उनका जो कैलकुलेशन था उसको भी हमने करके हमने ये कहा कि किसान जैसे पानी चाहते हैं हमें वैसे पानी दे दिया जाए। उस बात पे भी वो एग्री नहीं हुए। बिल्कुल भी अधिकारियों का जो व्यवहार था उस दिन बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि सही नहीं था। उस बात को देख करके हमने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, और हमने लास्ट में यही निर्णय लिया सबने कि बिना लड़े हमें पानी नहीं मिलेगा। एक इस पर हम उदाहरण दे सकते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ को दूध नहीं पिलाती है। तो अब किसान भाइयों, हमें भी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। इसी बात को अगर मैं कहूँ, पीछे जो हमारी रबी की फसल थी पिछले साल, सिर्फ एक पानी के लिए हमारी पूरी गेहूं की फसल खराब हो गई। इस बात को लेकर के हम सभी जो विधायक हमारे इस एरिया के थे, हमने विधानसभा के आगे भी धरना लगाया था पूरे दिन। सरकार की तरफ से हमारे को बुलावा आया कि आपकी बात पे जवाब देंगे, आपकी बात को संज्ञान में लेंगे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया। उसके बाद में खरीफ की जब बात आई, उस बात पर भी बार बार मांग करने के बाद भी पूरी खरीफ की फसल हमारे सामने इन्होंने क्या हालत की है। जब पीछे 3 तारीख को धरना लगाया हमने, 3 दिन तक लगा रहा, उसके बाद भी सरकार ने नहीं कहता, तो फिर हम बिरदवाल हेड पे गए। वहाँ पे जाके इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, इनको कुछ भी नहीं पता इस चीज़ का। जैसे हमारे किसान संघ से मनवीर सिंह जी है, अभी बताया हमारे सामने कि इस सरकार को कुछ भी नहीं पता है कि किसानों की हकीकत में हालत क्या है, क्योंकि इनका मंत्री नहीं है। ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं लगातार। इन अधिकारियों पे कोई नकेल कसने वाला ही नहीं है, कोई इनकी
जानकारी लेने वाला ही नहीं है। तो ये अपने दम पर जो ये देख रहे हैं भी हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। एम जी भाई साहब ने जैसे बताया, हमने मीटिंग में यही निर्णय लिया है कि सबसे पहले तो इस चीज को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये अधिकारी यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमें पानी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, पानी चोरी हो रहा है या जो भी सिस्टम इनका इन्होंने बना रखा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अपना जो भी सिस्टम करो, लेकिन हमें क्यों मार रहे हो? हमारे क्षेत्र के किसानों को क्यों मार रहे हो? आगे पानी देना सेकंड चरण के लिए दो, लेकिन हमारे हक का जो पानी है वो पहले हमें वो पूरा पानी दे दो, जो बचे उनको दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे हिस्से का पानी आगे दे करके हमें मत मारो। इसी बात को लेकर के 29 तारीख को विजयनगर में एक महापंचायत रखी है, क्योंकि जो मैंने कहा था कि अपने को लड़ना पड़ेगा। अगर लड़के ही पानी मिलता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़के अपना पानी लेंगे, अपना हक लेंगे। कम से कम 7 बारी की हम बात कर रहे हैं और लास्ट हमारी 5 है कि 5 बारी तो हमें दी जाए। इसी बात को लेकर के आप सब लोग वहाँ पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके आगे की रणनीति उसके बाद तय करेंगे, क्योंकि एक दिन में ये समस्या हल हमारी नहीं होने वाली है। इसको लंबा भी ले जाना पड़ सकता है। तो हम लगातार जहाँ तक भी चलेगा हम संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात आती है हमारे जो फसल बीमा क्लेम की है, पीछे जो फसल खराबा हुआ है, चाहे ओलावृष्टि से हो, चाहे टिड्डी दल के हमले से हुआ हो, उसके लिए भी बार बार सरकार के सामने मांग रखी है कि जो बीमा क्लेम है वो किसानों को दिया जाए। उस पर भी सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। और राजस्थान की आज जो स्थिति है, हम तो सिर्फ इस तेल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो मुख्य है, हमें पानी मिल जाए तो हम अपने आप को मानते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। दूसरी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे आज राजस्थान में अपराधों की स्थिति हो। तो हर स्थिति में ये राजस्थान सरकार आज फेल हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारी अनूपगढ़ शाखा का पानी है, सबसे ज़्यादा अगर हम मानते हैं आज अनूपगढ़ शाखा सबसे ज़्यादा पिटती है। इतनी समस्या दूसरी नहरों में नहीं आ रही जितनी आज हमारे अनूपगढ़ शाखा को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। जब पीछे आंदोलन हुआ था उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम हमारी शाखा अनूपगढ़ शाखा का पानी रिजर्व किया जा रहा था। उस टाइम इन कॉमरेडों ने ही उस बात को नकारा, उस बात पे बीच में लाठी अड़ाई और हमारा ये पानी रिजर्व नहीं होने दिया। उसके कारण आज हमारे सामने ये समस्या आ रही है। और अब जब चुनावी टाइम आता है, इन राजनीतिक पार्टियों को ये एक पानी के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हकीकत में किसानों की क्या समस्या है शायद मैं भी इतना नहीं समझ सकती। क्योंकि वास्तव में जब एक किसान अपनी फसल को बोता है, जब वो बीज उगता है, उस फसल को उगने तक, वो फसल को बड़ा करने तक लगातार उसको एक बच्चे की तरह पालता है। वो जब मुरझाती है उसके आंखों के सामने, तब उस किसान की क्या हालत होती है ये कोई नहीं समझ सकता। इस बात को देखते हुए मेन हमारा मुद्दा जो सिंचाई पानी वाला है, इसको हम राजनीति के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हकीकत में किसानों को पानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और किसान संघ सिर्फ किसानों के लिए और सिर्फ किसानों के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे और अपना ये जो हक का पानी है वो हम लेकर के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।